हमारे इस भारतवर्ष के बड़े बड़े तपस्वी वो है तो कोई मौसम देखते नहीं, तपस्या करते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है, और मन के ऊपर जब विजय प्राप्त हो जाती है तो उनके लिए तो समदृष्टि हो जाती है, वह स्थिति प्रज्ञ बन जाते हैं, एक ही राम में होकर के उसके चरणों में ही आनंद करते रहते हैं, क्योंकि वो शरीर से तो कुछ लेना देना है ही नहीं इसमें। भाई सुखी और दुखी, अगर प्रभु के चरण में तुम्हारा मन लग चुका है तो आपसे बड़ा कोई सुखी नहीं है। और वहीं अगर आपका सांसारिक जीवों के अंदर मन लगा हुआ है तो वह तो आपको सुख और दुख का आभास जरूर कराएगा, उसे कोई मेट नहीं सकता। क्योंकि संसार सागर को एक दुखालय बताया है, एक ऐसी जगह बताई है कि जहाँ पल पल में दुख तो आते हैं। मैंने कहा ना, अगर भगवान ने आपको संपत्ति दे दी है तो शरीर का सुख नहीं दिया, अगर शरीर का भी सुख दे दिया है तो मन का सुख नहीं दिया। आप आनंद में नहीं रह सकते, आपको चिंता लगी रहेगी, रातों को नींद नहीं आएगी, पूरी पूरी रात जगोगे, कहीं कोई संपत्ति को ले ना जाए। भाई उसको बचाने के लिए आप रात दिन जगोगे। तो ऐसा जीवन किस काम का जहां आप मन के आधार से चलते हो। अगर उस मन के ऊपर विजय प्राप्त एक बार कर लोगे ना तो इस संसार का कोई भी दुख आपको स्पर्श नहीं कर सकता, यह पक्का है। मेरे गुरुजी तो बहुत सी बार कहते भी हैं कि बेटा तुम गधे के गुलाम मत बनो, गधे के मालिक बन करके रहो, तो इस जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी गधा कौन है और हम उसके गुलाम कैसे हो गए? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा जो मन है ना, मन वह एक गधा है और हर इंसान उस गधा का गुलाम है। वह जैसे कहता है वैसे ही इंसान करता है। अगर वही इंसान उस गधे का मालिक बन जाए और जैसे मालिक कहे वैसे गधा करना चालू कर दे तो आपके लिए जीवन का बहुत अच्छा मार्ग सफल बना सकता है। तब मैंने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी अगर हम उस गधे के ऊपर, मन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहें तो किस प्रकार किया जा सकता है? तब गुरुजी ने कहा कि हमारे यहाँ सारी शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि धीरे 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 अभ्यास करते करते हर कोई मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है, पर अभ्यास तो करना पड़ेगा। ये कोई दवाई तो नहीं है ये लो खा लो और हो गया काम। मन के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। अगर आप इसको ऐसे ना विचार करें तो श्रीमद् गीता को आप ले लीजिए, गीता जी पढ़ते हो, अगर गीता जी के 2 4 5 पात्र भी आप लेकर के उनको समझना चाहोगे तो भी आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। अब कहते हैं कि 2 4 5 पात्र कौन कौन से, तो मैं बता दूं आपको कि यह जो 5 तत्वों का शरीर है इसको आप गीता के अंदर ढूंढ सकते हो। किस प्रकार से मैं बताऊं कि जो 5 तत्वों का शरीर है यह शरीर अर्जुन का रथ है, क्लियर? और इस रथ के अंदर आत्मा रूपी अर्जुन बैठा हुआ है। अब अर्जुन हताश होकर के बैठा हुआ है, निराश हो गया है, सब मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं करता रहे कि सामने मैं युद्ध करूं तो किसके साथ करूं? ये तो सब मेरे हैं, मेरे परिवार वाले हैं और परिवार वालों के साथ में मैं युद्ध नहीं कर सकता। धनुष बाण छोड़ करके अर्जुन थक हार करके बैठ गया है और बैठ जो गया, अगर उस रथ का, अब मैं बता रहा हूं आपको एक एक करके, शरीर है वह अर्जुन का रथ है, आत्मा है वह अर्जुन है, और जो रथ के घोड़े हैं ना वह मन है। जहां मन लेकर के जाता है वहीं पे ये घोड़ा चल देता है, रथ वहीं चल देता है जहां घोड़े लेकर के जाएंगे। अगर आप कौरव, बहुत से लोग बोलते हैं कौरव कहाँ है, तो कौरव कहाँ नहीं है। काम क्रोध लोभ मत्सर अहंकार
जितनी बुराइयां हैं सब कौरव है, इनके साथ में लड़ना है हमको, तभी तो हमारे मन के ऊपर विजय प्राप्त होगी ना। अब कृष्ण भगवान की बात आती है कि अर्जुन का रथ भी है, अर्जुन भी है, कौरव भी हैं और मन के घोड़े भी हैं। तो इन घोड़ों के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करें अगर तुम तुम्हारे सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को बैठा देते हो? तो आपके घोड़ों की लगाम भगवान श्री कृष्ण के हाथों में होगी, और भगवान श्री कृष्ण के हाथों में अगर लगाम होगी तो वह घोड़े कभी उल्टी दिशा में नहीं दौड़ सकते। अब आप पूछोगे कि भगवान सारथी बन के कहाँ बैठते हैं, तो मैं बताता हूँ मेरे अभ्यास के अनुसार। क्या बिरकुटी विलास जिसको कहते हैं ना, तीजा नेत्र बुद्धि, उसे आप भगवान श्री कृष्ण समझ के बुद्धि के आधार आप चलोगे, विवेक के आधार पर आप चलोगे, तो आप अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने अपने नहीं, आप विचार कीजिए ना, हमारे साधु संत महापुरुष आदि अनादि काल से आए चलते आए हो, आप लोगों को समझाते गए हैं, लेकिन कुछ बातें हम भूल गए हैं। हम सुबह सुबह मान के चलिए भगवान की पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद में तिलक तो करते कि नहीं करते? और वो तिलक करते तो क्यों करते हैं, इसका आज अर्थ समझ लीजिए। हम हमारी बुद्धि की पूजा करते हैं, हमारे विवेक की पूजा करते हैं कि प्रभु हमें इतनी सद्बुद्धि देना ताकि हमारे जीवन में कभी हमसे कोई उल्टा कार्य ना हो पाए, इसलिए हम हमारी बुद्धि की पूजा करते हैं। अब उस बुद्धि को आप वो सारथी बना करके बैठा दोगे तो मन के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हो, और जब मन के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी उसके बाद में अर्जुन शक्तिशाली हो जाएगा, और शक्तिशाली हो जाएगा तो वह कौरवों के साथ में युद्ध लड़ सकता है, और कौरवों के साथ युद्ध लड़ करके स्वयं महाभारत की विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये संसार सागर महाभारत ही है, घर घर में कंकास चल रहे, लड़ाई चल रही, झगड़े चल रहे, एक दूसरे को मार काट रहे हैं, किस लिए? छड़ भंगुर के सुख के लिए। पर वो कितना टिकेगा? भाई भाई का मार दुश्मन बना जा रहा है। इसलिए कहते हैं भैया अगर आपको सुखी होना है तो आप गधे के ऊपर विजय प्राप्त करके और कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलिए, आपको दुख कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता।